ये क्या होता है फंगल स्किन इन्फेक्शन। अब मैं इसकी अगली नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या आती, पहले हमने जो पढ़ा है वो एथलीट्स फुट पढ़ा, दूसरा क्या है टो नेल्स इन्फेक्शन। टो नेल्स इन्फेक्शन जो है वो बीबी बोलो इन्फेक्शन जो है उसका एक और नाम भी होता है जिसको टो नेल्स इन्फेक्शन कहते हैं। टो नेल्स इन्फेक्शन को टीनिया एंजियम कहते हैं। एंजियम इसको टीनिया एंजियम कहते हैं। टीनिया इन्फेक्शन को कहते हैं, एंजियम टो नेल को कहते हैं। क्या मतलब है टो नेल्स इन्फेक्शन they cause nail to discolor। ये तो टो नेल इन्फेक्शन होती है टीनिया एंजियम होता है, ये फंगाई की किस्म की फंगल इन्फेक्शन होती है। ये टो नेल को डिस्कलर कर देती है, जो नेल होते हैं क्या वो डिस्कलर हो जाते हैं, हम लोग सुन होते हैं एंड बिकम क्रम्बली, और ऊपर से उनकी सरफेस खुरदरी हो जाती है। खुरदरी सी ऊपर से उनकी सरफेस क्या होती है खुरदरी हो जाती है। तो बच्चों है सो रहे हैं जा रहे हैं वेरी गुड। नारसामान किरण समझ आ रहा है नहीं आ रहा अच्छी तरह मेरे अगर आपके समझ नहीं आ रहा मेरे को तो आ रहा समझ में आ रहा जी बच्चों। टो नेल्स आर यूजुअली अफेक्टेड मोर देन फिंगर नेल्स। देख रहे हो टो नेल्स आर यूजुअली अफेक्टेड, ज्यादा अफेक्ट होते हैं टो नेल्स पैर, इसलिए तो पैर जमीन पर होते हैं, इसलिए पैरों की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए मोर देन फिंगर नेल्स। ये फिंगर नेल की निस्बत जो टो नेल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। किचन में काम तो मैं भी करता हूं, बहुत होता है, मैं साबुन से करता हूं मेरी तरह आपको मेरी स्कूल। अच्छा दूसरी जो फंगल स्किन इन्फेक्शन है, दूसरी फंगल स्किन इन्फेक्शन का नाम है टो नेल्स इन्फेक्शन, जिसको टीनिया एंजियम कहते हैं जी। और इसका कंट्रोल कैसे है टू इंप्रूव हैंड एंड फीट हाइजीन। इसको कंट्रोल कैसे करना है टू इंप्रूव हैंड्स एंड फीट, पैरों की और हाथों की हाइजीन का, सफाई का, खासकर क्या हाइजीन सफाई को कहते हैं। यूज एंटी फंगल क्रीम लैनिसिन, ये लिखा हुआ है लैनिसिन, ये मैंने बताया लैनिसिन, इसके अंदर से ही इसका जवाब देना पड़ता है। तो अब मैं आता हूं कि तीसरी का नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो फंगल स्किन इन्फेक्शन की तीसरी बीमारी है उसका क्या नाम है। फंगल स्किन इन्फेक्शन जो है, फंगल स्किन इन्फेक्शन जो है उसकी तीसरी डिजीज का जो नाम है वो रिंगवर्म ऑफ द बॉडी है। जिस्म के ऊपर यूं इस तरह जिस्म के ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर यूं इस तरह ये रिंगवर्म बन जाएगा, इस तरह रिंगवर्म बन जाते हैं, इस तरह रिंगवर्म ये अंदर से स्किन इसी तरह ही है उसके किनारे से बने होते हैं जी। किनारे इसके ऊपर जैतून का तेल भी लगाया जा सकता है, जैतून का तेल या वहां पर प्योर पायोडीन पेड़ का ऊपर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो पायोडीन होती है फंगीसाइड होती है, वेरिसाइड होती है और बैक्टीरियासाइड होती है, मैं आपको बता रहा हूं। अब तीसरा क्या पढ़ रहे हैं फंगल स्किन इन्फेक्शन जो है इसकी तीसरी बीमारी का नाम पढ़ रहे हैं रिंगवर्म ऑफ द बॉडी, इसको टीनिया कार्पोरिस कहा जाता है। टीनिया कहते हैं इन्फेक्शन को, टीनिया कार्पोरिस रिंगवर्म इज डिस्क्राइब्ड एज एन इन्फेक्शन ऑफ स्किन हेयर और नेल्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन के उसको टीनिया कार्पोरिस कहा जाता है। The fungi that cause ringworm belong to a group called dermatophytes का मतलब है ये वो फंगाई होती है जो स्किन की इन्फेक्शन कर सकते हैं। डर्मा या डर्मस स्किन को कहा जाता है, डर्मा या डर्मस स्किन फाइट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद most often ringworm will infect area of the body such as the groin। ग्रोइन में क्या मतलब है बिटवीन द टोज, पैरों के दरमियान एंड अंडर द आर्म, इस जगह पर ये जहां फोल्ड होकर बॉडी की जड़ का होती है ऐसी ये होती है इन कोई जगह ये बच्चों को होती है। वो मैं अपने बच्चों को करता रखती हूं बहुत ज्यादा, पैम्पर बनाए रखे रैशेस बन के चट्टी पेशाब आते करते बच्चे बदबू आ रही है जी, ये जानते हैं नहीं मैं आपको बताऊं। ग्रोइन बिटवीन द टोज एंड अंडर द आर्म, ये इस्लाम ने सबसे ज्यादा तहारत और पति से करते हैं। आपको कोई भी मैं आपको मुझसे लिखवा आप उसके लिए मेरी हो नहीं सकते, आप वजू में रहें अपने जिस्म को पाक सकते, इस्लाम ने बताया। ब्यूटी पार्लर जिस तरह बताते हैं उस तरह नहीं करते, वो हराम है, नाजायज है। जिस तरह मेरे इमाम ने फरमाया, मोदी साहब ने फरमाया, वो सही मैथोडोलॉजी का जी। अगली बात, अब ये जो है रेनवर्म आपकी बॉडी
रिंग वर्म ऑफ द बॉडी, इसको जो ठीक करना है, इसका कंट्रोल कैसे? दिस इज बेस्ट वे टू कंट्रोल स्किन इन्फेक्शन बाय गुड फिजिकल हाइजीन, अच्छी फिजिकल हाइजीन। नहा धो के रहना, अगर ये इन्फेक्शन है तो वहां पर लेंसर क्रीम लगा लेना, लेंसर क्रीम लगा के, या आप जैतून का तेल लगा लें, या एंटीसेप्टिक तेल लगा लें, या आप क्या नाम है, ये पायोडीन बहुत अच्छी, मेरी स्टूडेंट थी, उसके नहीं यहाँ पर, इसके नहीं यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन थी, इसकी यहाँ पर वो यहाँ बैठे खिचड़ी के पास हो, यहाँ अंदर ऐसे ऐसे बर्फ काफी पड़ गया, तो मैंने उसको एक दिन पूछ ही लिया, मैंने तुम्हारी क्या है मुंह के प्रॉब्लम? मुझे कहती सर मैं स्किन स्पेशल दवाइयाँ खा रही हूँ, ये फंगल स्किन इन्फेक्शन है, ठीक ही नहीं हो रही। मैंने कहा सब दवाइयाँ बंद कर दो, ऐसे बंद कर दी। मैंने कहा करना क्या? मैंने कहा सिर्फ अपने पाइपिंग की छोटी छोटी ले लेनी है बाजार से, ये ठीक पड़ी होती है। मैंने कहा यहाँ पर पेंट कर, ये फंगल स्किन ऑफ इन्फेक्शन, ये कौन सा नंबर था? रिंग वर्म ऑफ द बॉडी टीनिया कार्पोरिस। अब मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूँ, जो नेक्स्ट है फंगल स्किन इन्फेक्शन टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया इन्फेक्शन कैपिटिस का, कैपिटिस कहते हैं स्कैल्प हेयर को, मतलब है इट इज ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प हेयर। स्कैल्प हेयर के सर के जो बाल होते हैं इनमें फंगल इन्फेक्शन लगे और यहाँ से इनमें बाल दिखाए जाते हैं, वो बाल वहाँ दोबारा आते ही नहीं है, मैं बताऊँ। इसलिए कहते हैं सर को दूसरे दिन कम से कम बहुत अच्छी तरह साबुन लगाकर धोना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, साफ से रखना चाहिए, बड़ी जरूरी बात है। अच्छा, टीनिया कैपिटिस, इट इज ए फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प, खोपड़ी को कहते हैं, इसको बात है जी। उसके बाद कंट्रोल, वॉश योर स्कैल्प हेयर विद एंटी फंगल सोप, एंटी फंगल सोप भी आते हैं, फंगल होगी बदनाम होती है प्रॉपर्ली। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी जाती सफाई का बहुत ख्याल रखें, इसको मेंटेन करो, बरकरार रखो, ये मतलब। इसके बाद मैं फिर अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, फंगल स्किन ऑफ इन्फेक्शन। बस ये खत्म हो गया टॉपिक, इतना है, ये मैं दोबारा इसको देखिएगा। आज हमने हमारा जो टॉपिक है वो फंगल स्किन इन्फेक्शन है। फंगल जो माइक्रोलॉजी में पढ़ रहे हैं, पहली जो टाइप है फंगल स्किन इन्फेक्शन की, पहले टाइप का नाम, ये ऊपर एक सवाल है, फंगल स्किन इन्फेक्शन सवाल है, इसका ये जवाब है, ये जवाब 10 नंबर का सवाल है। तकरीर स्पॉट आ गया, तकरीर स्पॉट के बाद जो है टोनियल इन्फेक्शन हो गया, टीनिया जिम हो गया, उसके बाद रिंग वर्म ऑफ द बॉडी टीनिया कार्पोरिस हो गया, उसके बाद टीनिया कैपिटिस हो गया, इसका कंट्रोल हो गया। बस ये सवाल का जवाब यहाँ खत्म हो गया। अब ये आगे अगला टॉपिक करा है यूजफुल फैक्ट्स ऑफ फंगाई, फंगाई की यूजफुल फैक्ट्स करती है करा अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से लिखना है, शाबाश।